नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री फैमिली के यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे कृषि विभाग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसका लाभ सभी किसान ले रहे हैं, तो क्यों ना आप भी लें। तो बात करेंगे अपन आज सिंचाई पाइपलाइन के बारे में। और आज मैं आया हूँ चाकसू नगर पालिका के क्षेत्र के गाँव में। तो किसान साथियों, आज मैं आपका संपर्क रहेंगे इन किसान भाई से जिन्होंने पाइपलाइन पे अनुदान लिया है। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। साहब, आप एक बार अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम शीतल प्रसाद चौधरी है साहब, और वार्ड नंबर 27 साक्ष के पास में पड़े जी। आपने कृषि विभाग से सिंचाई पाइपलाइन के सब्सिडी ली, ली साहब। तो इसमें आपको कितना अनुदान मिला? ये में 18,000 मिले। 18,000 रुपये मिले। 18। तो आपने इस योजना की क्या जरूरत पड़ी आपको पाइपलाइन लेने की? भाई मेरे को पाइपलाइन चाहिए। देखो, पहले तो मैं दो रासु लेट जाओ तो पानी तो मैंने काफ़ी दिक्कत परेशानी करनी पड़ी थी। हाँ। और अभी अनुदान सु मैंने काफ़ी सारो मिलो छे। पानी भी को 20 या 25% की बचत ही है। 20-25% पानी की बचत हुई है। बचत ही है। तो बचत हुई तो आपकी सिंचाई पानी की, तो उससे फिर आपने किस काम में लिया उस पानी को? नहीं, उसको एक्स्ट्रा एक बीघा करीबन 1 डेढ़ बीघा जमीन में बंजर पड़ी जी, अच्छा, तो बंजर वो पड़ी, उपजाऊ होगी। उपजाऊ गई, उन तो पानी पैदावार बढ़ गई। पैदावार बढ़ गई। तो अब मैं भी ये चाहता हूँ आपसे कि जो किसान भाई देख रहे हैं आपका वीडियो, जी। तो इनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो यह संदेश देना चाहूँ छूं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कृषि विभाग से अनुदान जो मिल रहे है उनको फायदा उठावे और पानी की बचत करे, पैदावार बढ़ाओ। तो जैसा कि किसान साथियों आपने देख रहे हो, सुन रहे हो कि किसान भाई ये बता रहे हैं कि इस योजना के तहत 20 से 25% पानी की बचत होती है, जिससे उस पानी के आप अलग से एक्स्ट्रा जमीन की बुआई कर सकते हो और अपनी पैदावार बढ़ा सकते हो। जैसा कि किसान साथियों अभी शीतल प्रसाद जी से अपन ने सिंचाई पाइपलाइन की सब्सिडी के बारे में चर्चा की कि इन्होंने फायदा लिया है, तो क्यों ना आप लोग भी सिंचाई पाइपलाइन का फायदा लें और सिंचाई जल की बचत करें और अपनी पैदावार बढ़ाएं। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए, इस योजना के बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। साथियों, इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास अगर बात करें अपन भूमि की, तो किसान के पास भू स्वामित्व होना चाहिए, खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपके पास कितने बीघा ज़मीन हो या कितने हेक्टेयर ज़मीन हो। अब बात करें अपन सिंचाई साधन की, सिंचाई स्रोत की, तो किसान के पास कुआँ, फार्म पॉन्ड, ट्यूबवेल, इनमें से कोई भी सिंचाई का स्रोत हो सकता है। और उस सिंचाई के स्रोत पे सिंचाई करने के लिए विद्युत या डीजल या ट्रैक्टर चलित पंप होना चाहिए। एक स्थिति ऐसी भी बनती है कि जैसे एक कुएं पर सभी सामलाती किसान हैं, अगर वो सभी अलग अलग सब्सिडी लेना चाहते हैं तो सभी इसके लिए पात्र हैं, लेकिन उन्हें सबको अलग अलग आवेदन करना होगा। और बात करें अपन, कोई कुआं सामलाती है और एक लंबी लाइन लेके जाना चाहते हैं सारे मिलके, तो भी वो पात्र हैं। यदि किसी किसान भाई के पास सिंचाई का स्रोत नहीं है और वो इस सब्सिडी का फायदा लेना चाहता है, तो उसे किसी अन्य कृषक के सिंचाई स्रोत से पानी लेने का प्रमाण पत्र बनवा के ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, तो वो इसके लिए पात्र माना जाएगा। अपन बात करें सब्सिडी की, तो इस योजना के तहत सामान्य कृषकों को बिल का 50% या अधिकतम 15,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। अगर कोई किसान लघु सीमांत कैटेगरी में है, तो उसे 10% अधिक या अधिकतम 3,000 रुपये, दोनों में जो भी कम होगा वो अनुदान के रूप में देय होगा। इस योजना के तहत 3 प्रकार के पाइपों पर सब्सिडी दी जाती है। एचडीपी पर 50 रुपये प्रति मीटर, पीवीसी पाइप पर 35 रुपये प्रति मीटर और एचडीपी लेमिनेटेड लेफलेट ट्यूब पे 20 रुपये प्रति मीटर अनुदान दे हैं। अब बात करें अपन आवेदन की कि किसान भाई कहाँ आवेदन करे, तो साथियों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज्य किसान साथी पोर्टल या नज़दीकी मित्रा केंद्र पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें अपन ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है, तो दस्तावेजों की बात करें तो किसान के जमाबंदी की नकल जो कि 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो, सिंचाई के साधन की नकल व जनाधार की आवश्यकता पड़ेगी। जनाधार के माध्यम से आवेदन करने के लिए राज्य किसान साथी पोर्टल पर जाके किसान स्वयं के स्तर से अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के बाद में विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में फाइल में कोई कमी है, तो आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं उन पे एक मैसेज आएगा कि आपके इस डॉक्यूमेंट की कमी है। तो आपको राज्य किसान साथी पोर्टल पे जाके उस डॉक्यूमेंट की कमी की पूर्ति करनी है, तभी आपकी फाइल सबमिट होगी। आवेदन करने के बाद में संबंधित कृषि प्रेक्षक द्वारा आपके टिप्पणी की जाएगी कि आपने पूर्व में अनुदान लिया है या नहीं लिया है। इसके आधार पे
आपकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में 60 दिवस के अंदर अंदर आपको पाइपलाइन स्थापित करना आवश्यक है। अगर आप 60 दिवस में नहीं कर पाते हैं तो आपको अंतिम चेतावनी के रूप में 30 दिवस का समय और दिया जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी पत्रावली को निरस्त समझा जाएगा। के बाद में आपके द्वारा पाइपलाइन स्थापित किए जाने के बाद में संबंधित विभाग के अधिकारी को सूचित किया जाएगा, जिससे कि आपका भौतिक सत्यापन किया जा सके। भौतिक सत्यापन के दौरान आपको जीएसटी बिल अनिवार्य होगा। भौतिक सत्यापन के बाद में डीबीटी के रूप में आपके खाते में सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा। किसान साथियों, मेरे द्वारा सिंचाई पाइपलाइन के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना। अगर फिर भी कोई आपके कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट में पूछना, सभी को जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिल सके जिन लोगों को अभी तक सिंचाई पाइपलाइन के बारे में जानकारी नहीं है। जय जवान, जय किसान।